दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्टेक्टर को मल्टीमीटर की सहायता से हम कैसे चेक करते हैं कि आखिर ये सही है या फिर खराब है। दोस्तों देखो काफ़ी सिंपल होता है। हम किसी भी कॉन्टेक्टर को चेक करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, मतलब हम दो स्टेप करते हैं और दो स्टेप से हम कॉन्टेक्टर को चेक कर लेते हैं। तो हम एक एक करके अब दोनों स्टेप को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी दोस्तों, कोई भी कॉन्टेक्टर अगर आपकी कंपनी में लग रहा है और आपको लग रहा है खराब है या फिर सही है, अगर आप किसी पैनल पे है, ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि अगर आप कोई प्रैक्टिकल किसी पैनल पे होंगे तो भी आपको दिक्कत ना है। तो दोस्तों जैसे आप ये किसी पैनल पे गए और आपको लग रहा है कि मेरा पैनल पे जो कॉन्टेक्टर लग रहा है खराब है फिर सही है, मैं इसको कैसे चेक करूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इस कॉन्टेक्टर का चेक करना है वो चेक करना दोस्तों इसके कॉइल, ठीक है, इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है। अब ये कॉइल क्या काम करती है, कॉइल काम करती है इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने का। यहाँ से ये जो कॉन्टेक्टर होता है इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने का। तो आपको सबसे पहले इस कॉइल को चेक करना है। तो दोस्तों देखो कॉइल चेक करने के लिए इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं ना, सभी कॉन्टेक्टर के अंदर आपको दिखेंगे। किसी किसी कॉन्टेक्टर के जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पे, यानी ये जो 3 पॉइंट खत्म हो रहे हैं इसके बाद में 2 पॉइंट और होंगे। तो वो जो पॉइंट होता है उस पर आपको हमेशा एक ही वर्ड देखने को मिलेगा जो कि होता है एक A1 और एक A2। तो आपको कहीं पे भी दिख रहा है किसी भी कॉन्टेक्टर पे A1 A2 पॉइंट, तो वह A1 A2 पॉइंट का मतलब है कि ये जो कॉइल है इस कॉइल के ही पॉइंट है। जैसे आपको पता है ना, हमारे घर के अंदर जो लैंप होते हैं, हमारे घर के जो बल्ब होते हैं उसके भी 2 पॉइंट होते हैं ना, उसको स्टार्ट करने के लिए एक में फेज जोड़ते हैं एक में न्यूट्रल जोड़ते हैं। इसी तरह दोस्तों कॉन्टेक्टर को भी स्टार्ट करने के लिए इसके A1 पॉइंट और एक A2 पॉइंट होता है। तो इस कॉन्टेक्टर में हम देख लेते हैं, अधिकतर जो कॉन्टेक्टर होता है उसके अंदर यहाँ पे आपको साइड में पॉइंट दिखते हैं। तो आपको ये ऊपर के जो 3 दिख रहे हैं ये तो हमारे केबल जोड़ने के, हमारे पावर के टर्मिनल हो गए, पर ये पीछे के हैं ये हमारे कॉइल के वायर होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, यहाँ पे लिखा A और ये लिखा है 1, तो ये हो गया A1, और यहाँ पे लिखा A और ये 2, तो ये हो गया A2। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक और पॉइंट मिलेगा। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा A2। तो अब आपको क्या दिख रहा है, हमारे पॉइंट टोटल कितने हो गए, एक तो हो गया हमारा A1 इस साइड, एक इसके आगे भी A2 लिखा हुआ है ना, और एक इधर भी A2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये ऐसे दो A2 पॉइंट क्या है और मैं किससे चेक करूं, तो दोस्तों आप दोनों में से किसी से भी चेक कर सकते हो, दोनों आपके लिए सही है। तो दोस्तों ये किस लिए दिया जाता है, दोनों A2 पॉइंट दोनों एक ही होते हैं, है ना, दोनों A2 पॉइंट एक ही होते हैं, पर हम क्या कभी हमारे जब कंट्रोल की वायरिंग करते हैं तो हमारे लिए क्या ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो दोस्तों हम चेक कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आप जैसे इस पैनल पे गए और इस पैनल के अंदर आपको सबसे पहले देखना है इसके A1 A2 पॉइंट पे जो हमारे जो वायर जुड़ रहे हैं उस वायर को आपको निकालना है, ठीक है, जो हमारे इसके अंदर पहले ही वायर कनेक्ट होंगे उस वायर को निकालना है और आपके मल्टीमीटर को लाना है, ठीक है। अब दोस्तों जिस पॉइंट पे आपके वायर जुड़ रहे थे A1 A2 पे, उस पॉइंट को ही आपको चेक करना है। उस पॉइंट को कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले जो चेक करोगे वो करोगे आप बजर पे, ये बजर पे लोगे हमारे मल्टीमीटर को। तो ये बजर का काम यही होता है कि कभी भी हमारी जो मल्टीमीटर की दोनों लीड है, ये मल्टीमीटर की दोनों लीड है, इसको जैसे ही मैं अड़ाता हूँ तो ये बजर साउंड करता है। तो मैं जैसे ही अड़ाऊंगा और ये मेरा बजर साउंड करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमारा जो ये A1 A2 जिसपे हमारे पॉइंट जुड़ रहे थे, हमने वायर को सबसे पहले निकालेंगे और फिर बाद में हमारी जो मल्टीमीटर की लीड है इसको हमारे A1 A2 पॉइंट पे लगाएंगे, एक A1 पे लगाएंगे और एक A2 पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखानी चाहिए, तो ये वैल्यू दिखा रही है, मतलब हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो कुछ हद तक सही है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, अब हमको इसको रजिस्टेंस पे लेना है। तो रजिस्टेंस क्या होता है, ये जो ओहम का साइन दिख रहा है ना, ये ओहम का साइन आना चाहिए। तो इस ओहम के साइन पे जाएंगे, तो इस ओहम के साइन पे हम गए, ठीक है, ये 200 है, इस 200 से थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 200 पे जाऊंगा तो 200 पे करके अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मैं देखिएगा, मैं 200 पे करके इसको चेक करता हूं तो ये कुछ वैल्यू आने के बाद 1 हो जाता है, मतलब कुछ वैल्यू आने के बाद 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 200 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे 2000 पे सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसको 2000 पे सेट कर लूँगा। तो 2000 पे A1 पे एक अड़ाई लीड और एक लीड को A2 पे अड़ा है, तो मेरा जो रजिस्टेंस आया वो आया 350 ओहम आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही आपके मल्टीमीटर में भी रेजिस्टेंस आना चाहिए। जो रेजिस्टेंस आता है वो अधिकतर जो मल्टीमीटर में आता है 200 से लेकर 600 ओहम के बीच में ही आता है। तो दोस्तों आपको भी ये चीज़ चेक करनी है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा चाहिए, कुछ ज़्यादा मतलब जैसे मेगा ओम में तो नहीं आ रहा, किलो ओम में तो नहीं आ रहा है ना, तो वो चीज़ आपको चेक करनी है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट चेक हो गया, इसको बोलते हैं दोस्तों हमारी कोयल चेक करना। तो कोयल हमारी ओके है। तो दोस्तों आगे हम इसका चेक करते हैं, ये हमारे इसके जो कॉन्टैक्ट है ऊपर के, ये कॉन्टैक्ट को चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो भी कॉन्टैक्टर होता है उस कॉन्टैक्टर में यहाँ पे लिखा रहता है कि NO पॉइंट है, NC पॉइंट है, या NO पॉइंट है, या NC पॉइंट है ना। तो किस तरीके से लिखा रहता है, जैसे अगर इस पे यहाँ पे NO लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आपको NO दिखेगा, अगर यहाँ पे NC लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी NC, और यहाँ पे यानी आमने सामने के कॉन्टैक्ट होते हैं। दोस्तों अब जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी NO NC नहीं दिख रहा, तो NO NC नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि ये जो पॉइंट है हमारे NO पॉइंट है। जिसपे भी अगर आपको L1 L2 और L3 दिख रहा है, जिसपे भी अगर आपको L1 L2 और L3 दिखा हुआ लिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए ये सारे पॉइंट NO के हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इसको चेक करने के लिए काफ़ी सिंपल है, हमको मल्टीमीटर को बजर पे ले जाना है। अब हमको मल्टीमीटर को वापस से पहले जिस पे बजर पे ले गए थे उस बजर पे मल्टीमीटर को ले जाइए। अब पहले हमारे मल्टीमीटर को चेक कीजिए कि ये साउंड कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसको अड़ाया और ये साउंड कर रहा है। अब दोस्तों क्या करना है,
जो एनो कॉन्टैक्ट होता है, उस एनो कॉन्टैक्ट का काम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं मानता हूँ ये दोनों कॉन्टैक्ट हमारे एनो है, जैसे ये और ये है ना, तो ये मैंने तीनों कॉन्टैक्ट बना दिए। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट अगर एनो है ना तो ऐसे होंगे, ये अभी ये ऐसे होंगे है ना, ये ऐसी कंडीशन में, यानी ये आपस में टच नहीं है। पर जो जब मैं इसको दबाता हूँ, जब मैं इसको ऐसे करके दबाता हूँ या फिर हमारे इसमें A1 A2 में सप्लाई देता हूँ तो ये ऐसे दब जाता है ना। अभी मैं इसको मैनुअल दबाऊंगा या फिर इसमें A1 A2 दे के सप्लाई दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे दबेगा, ठीक है, ऐसे दबेगा। तो दबने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इससे प्रेशर पड़ेगा और ये जो तीनों कॉन्टैक्ट है, ये तीनों कॉन्टैक्ट आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट हो जाएंगे। तो अभी तो क्या है, ये ओपन है, अभी शॉर्ट नहीं है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर ये ओपन है या नहीं है। तो हमको ये चीज़ चेक करनी। तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर की एक लीड को इधर डालूंगा और दूसरी लीड को दूसरे पॉइंट पर डालूंगा, तो ये साउंड नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा, मतलब ये जो लीड है ये आपस में ओपन है। इसी तरह दोस्तों दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेता हूँ, तो दूसरा पॉइंट को चेक करा और ये भी हमारा ओपन दिखा रहा है, कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए। और ऐसी बार मल्टीमीटर चेक किया तो ये साउंड, एक बार मल्टीमीटर को चेक किया तो मल्टीमीटर हमारा सही है, मल्टीमीटर साउंड करा। इसी तरह दोस्तों तीसरा पॉइंट को भी चेक करूंगा तो तीसरा पॉइंट भी हमारा सही है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा, मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में ओपन है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन दोनों पॉइंट पे हमारी लीड को अड़ा के रखूंगा, हमारे दोनों पे पॉइंट पे लीड को अड़ा के रखूंगा और साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसको टेस्टर से दबा के चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो टेस्टर है, इस टेस्टर की सहायता में इसको दबाता हूं। तो अब मैं इसको दबाता हूं और ये साउंड करना चाहिए, तो इसको मैं दबाया और ये साउंड करा है। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से दबाया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया था, जैसे ही मैं इस पर प्रेशर कर रहा हूँ तो एक पॉइंट जो ओपन था ये ऐसे शॉर्ट हो जाना चाहिए। तो ये जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये शॉर्ट हो रहा है, मतलब जो एनो कॉन्टैक्ट है वो बाद में जाके क्लोज हो रहा है। इसी तरह दोस्तों मेरे को आगे के भी सारे पॉइंट चेक करना है। तो अभी ये ओपन है और जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये साउंड करना चाहिए, तो इसको मैं दबाया और ये साउंड करा, मतलब ये भी पॉइंट चाहिए। इसी तरह दोस्तों तीसरा पॉइंट भी चेक करना है। एनो पॉइंट जो होंगे वो एनो पॉइंट जब नॉर्मल कंडीशन, अभी ये नॉर्मल कंडीशन मैंने इसको दबा नहीं रखा तो ये ओपन आनी चाहिए। ओपन का मतलब कोई साउंड नहीं आनी चाहिए, कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पर जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा एनो के अंदर यानी नॉर्मल कंडीशन में, अभी जब तक मैं नहीं दबाऊंगा तब तक ये ओपन रहना चाहिए और जैसे मैं इसको दबाऊंगा तब ये क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, पुश करने पे क्लोज हो जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों एक और एनसी क्या होता है, एनसी के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। एनसी के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो एनसी के अंदर ऐसे पॉइंट जुड़े हुए रहते हैं। एनसी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में पॉइंट ऐसे जुड़े हुए रहते हैं और जैसे हम इस पर प्रेशर लगाते हैं, जैसे हम इस पर इधर से प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होता है, इधर ऐसे ओपन हो जाता है, तब ये जुड़े हुए नहीं रहते। तो एनसी के केस में क्या होगा, अगर ये पॉइंट हमारा एनसी होता तो एनसी के केस में अगर इन दोनों पे भिड़ाते हैं, ऐसे अड़ाते हैं, तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर साउंड करता है, कुछ इस तरीके का साउंड करता। और जैसे ही हम इसको दबाएंगे तब हमारा मल्टीमीटर साउंड देना बंद कर देगा। एनसी के केस में जस्ट अपोजिट काम करता है। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर की सिर्फ ये दो चेकिंग की जाती है, एक इसकी कॉइल चेक की जाती है और इसके बाद में हम इसके एनो एनसी कॉन्टैक्ट को चेक करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, जो सारे के सारे दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में होंगे, इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इसको पढ़ते हैं तो उनको भी अच्छे से हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जुड़िए, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।